Good morning. Good morning, DXN. Good Good morning. morning, DXN RVC. Good Good morning, morning, ma'am. dear. Good morning. Welcome everybody to DXN's RVC YouTube channel. आज हमारे बीच एक ऐसी महिला एंटरप्रेन्योर आ रही है जो जनवरी 2006 से DXN से जुड़ी हुई है और आज वह एक डबल डायमंड है एंड शी इज फ्रॉम मुंबई। और डीएक्सएन के साथ आज न सिर्फ वह खुद सफल है बल्कि औरों को भी, कितनी ही लेडीज को और विमेन को भी सफल होने में मदद कर रही है। इनका नाम है श्रीमती विशाखा प्रशांत पवार। श्रीमती विशाखा प्रशांत जी ने अपनी बीकॉम की पढ़ाई की है भवंस कॉलेज से इन मुंबई एंड शी इज स्पेशलाइज्ड इन एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एडवर्टाइजिंग एंड मास कम्युनिकेशन। इन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग IFDA का मीनिंग इंटरनेशनल अफेयर्स का एक कोर्स भी किया है, जहाँ पे इन्होंने जर्मन इंस्टीट्यूट के साथ सैटेलाइट लैंग्वेजेस में अपने एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस किया है। सैटेलाइट लैंग्वेजेस लाइक एमेडियस, गैलीलियो, जो कि हमारे सबके सर के ऊपर से जाएगा, लेकिन सिंपल वर्ड में समझाने के लिए शी वाज हैड द एबिलिटी टू कम्युनिकेट थ्रू सैटेलाइट लैंग्वेज विद मल्टीपल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, जैसे यूरोपियन सिस्टम्स। Now then, after that, she has also worked with the Ind DHL group for a year, and after that she has worked with companies like Larsen and Turbo। मतलब जैसे प्रतिष्ठित कंपनियां होती है, लार्सन एंड टर्बो के साथ इन्होंने 13 साल काम किया है। वहां पे शी हैज सर्व्ड कंपनीज जैसे कि कैडबरी इंडिया, कैडबरी श्वेप्स, ऑयल फील्ड कंसल्टेंट दुबई, KPMG इंडिया, बॉस्टन कंसल्टेंट ग्रुप्स वगैरह वगैरह। बहुत सारी प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ इन्होंने काम किया है लार्सन और टर्बो के द्वारा, और इन्होंने अपनी सारी एक्सपीरियंस ऐसी ऐसी कंपनियों के साथ पाया है। तो आप समझ सकते हैं कि आज की हमारी स्पीकर ना सिर्फ कितनी एजुकेटेड है बट काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी है। और भी जानिए, इन्होंने मोदी ग्रुप को सर्व किया है 1 साल के लिए, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ भी काम किया है 1 साल के लिए, पब्लिक रिलेशंस फॉर विमेन एम्पावरमेंट सेल, मतलब आपने सुना होगा FDCWC के बारे में, जो कि फूड एंड ड्रग्स कंज्यूमर वेलफेयर एसोसिएशन है, उसके विमेन एम्पावरमेंट सेल के लिए वे PR मतलब पब्लिक रिलेशंस का काम करती भी हैं। 2006 में मिस्टर प्रशांत पवार जी, जो कि इनके हस्बैंड हैं, उन्होंने फाइंड किया DXN को, एंड सिंस देन एज अ ड्यूओ ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ एज अ ब्यूटीफुल कपल DXN को साथ साथ मिलकर मेहनत से कर रहे हैं। आज इन्होंने DXN की इनकम से एक नहीं 2 प्रॉपर्टी मुंबई के हार्ट में ले ली है। जब उन्होंने DXN शुरू किया था तब वे अपने बेटे अथर्व के तबीयत के हिसाब से परेशान होकर उन्होंने किया था। उन्होंने मात्र कोकोजी से, सिर्फ कोकोजी के दिए गए इफेक्ट से, जो उन्होंने DXN के प्रोडक्ट्स को समझा और फिर अथर्व को ज्यादा इन्वॉल्व किया। She gave him Morinji and even Ganoderma, and she made sure that Atharva got better with DXN product। इस तरह से वे बिल्कुल completely अट्रैक्ट हो गई DXN से, और आज ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सभी महिलाओं को बहुत उत्साहित करती है and she inspires them। Today she is going to teach us। Ma'am, welcome to DXN RVC YouTube channel। आज हमारे साथ श्रीमती विशाखा प्रशांत जी हैं और ये हमें बताने आ रही है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में महिलाओं को क्यों आना चाहिए और महिलाएं इसमें एक बेहतरीन करियर बनाकर कैसे आत्मनिर्भर बन सकती है। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you. Yes, ma'am, Thanks, you can Rupal ji. start। Thank you so much. Yeah. Thank you, Thanks ma'am. a lot. Thank you. We are very happy to have you on our platform today, ma'am. Many women are looking forward to learning from you personally. Thank you so much. Thanks for giving me this platform. First of all, I would like to thank my parents who has given me birth. जिन्होंने मुझे जन्म दिया है वो मेरे माता पिता जी, उनको मैं थैंक्स कहना चाहती हूँ। मेरे जो गुरुजन है जिन्होंने यहाँ तक मुझे पहुँचाने का श्रेय लिया है, और डेफिनेटली आई डोंट वांट टू मिस माय हस्बैंड हु हैज ऑलवेज सपोर्टेड मी फॉर एवरीथिंग। आई मीन लाइक एनी प्लेटफॉर्म, DXN हो या मेरा ऑफिस हो या तो कोई भी और प्लेटफॉर्म हो, उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है।
एंड लाइक अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी से सपोर्ट किया है, कभी ऐसे फील नहीं होने दिया कि लाइक यू आर अ लेडी। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि टू गेटिंग अ हस्बैंड लाइक हिम। And definitely, I want to thank my in-laws because they always supported me for this all work I had been doing for society, और like मेरे खुद के लिए भी मैंने बहुत सारे काम किए हैं मेरे बच्चे के लिए। So the all opportunity what I got, they are all supported by my entire family. So I want to thank them for it. And definitely, I want to thank God for like you know कि एक ऐसे मुकाम पे आने के लिए उन्हें जो इंस्पिरेशन, इनर इंस्पिरेशन जो चाहिए वो सिर्फ भगवान दे सकता है, जो मेरे मेरे कृष्णा ने, मेरे नंदलाल ने दिया है। So I want to thank him for that. And I want to thank the entire team of RVC, DX and RVC, क्योंकि अगर ये टफ कंडीशन में अगर आरबीसी ये ऑनलाइन नहीं, होम लाइन प्लेटफॉर्म नहीं देती, तो शायद हम टेंशन करके किधर तो कोरोना पे बैठ जाते। बट दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी गिवन बाय आरबीसी चैनल, एंड इसका पूरा श्रेय आई गिव इट टू द ऑल लीडर्स ऑफ एंटायर इंडिया फॉर लाइक यू नो टेकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब दैट थिंग। उसमें से सबसे ज्यादा श्रेय मैं मेरे यहाँ के मुंबई के जो लीडर्स हैं जिन्होंने ये पहल की थी, जैसे एस एन मिश्रा जी है, डॉक्टर मिस्टर मिसेस सारंग जी है, डॉक्टर अजय सिंह जी है, एंड डेफिनेटली माय हस्बैंड इन दैट। और बहुत सारे मुंबई के लीडर्स है, पूना के लीडर्स है, एंटायर महाराष्ट्र के लीडर्स है, मेरे अपलाइंस है, जिन्होंने डेफिनेटली एवरी टाइम दे हैड हेल्प मी एंड लाइक यू नो गिवन मी अ वेरी काइंड सपोर्ट। And definitely, I don't want to miss the XN management, which has always given a great opportunity and the platform. तो ये सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली मेरी जो सब बहनें जो बिहार से बिलोंग करती है, एंड इट वाज वेरी ग्रेट थिंग टू हियर, एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे चैलेंजेस में उन्होंने खुद को आज़ादी दी है। मैं उनके सामने नतमस्तक होना चाहती हूँ। इट्स रियली अ ग्रेट थिंग। बहुत अगर सामने होती तो गले लगा देती। थैंक्स टू देम, थैंक्स अ लॉट टू देम फॉर कमिंग ऑन चैनल। आपको बहुत सारे आशीर्वाद और बहुत सारे धन्यवाद है। बीन लाइक यू नो कि एक चैलेंजिंग माहौल में भी उन्होंने खुद को उभार लाया है। So thanks to each and everyone who came in my life and supported me, who has given me solid inspiration, and thanks to the RVC channel for giving me this launch, this platform. और ये प्लेटफॉर्म केवल मुझे नहीं, पर आई थिंक एवरीवन कैन शेयर इट, वो उन्होंने दिखा दिया है। इट इज अ ग्रेट थिंग व्हेन यू आर बॉर्न। आप अगर ऐसे माहौल में जन्म लेते हैं जो इंडिया का एक ऐसा इलाका है, ऐसा जिला है, लोग कहते हैं दक्षिण मुंबई में तो हवा में पैसे उड़ते हैं, और लोग दक्षिण मुंबई में आने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो मेरा बचपन वहां पे गुजरा है, एंड इट्स अ वेरी रॉयल फैमिली आई बिलोंग टू, जहाँ पे 8 रूम का घर हुआ करता था, और बहुत अच्छे से एजुकेशन लिया, बहुत अच्छे से जॉब्स मिले, एवरीथिंग वेरी रॉयल लाइफ आई वाज गोइंग थ्रू। एयरलाइन की पार्टीज हुआ करती थी, 5 स्टार होटल्स हुआ करते थे, देन लाइक सॉलिड कॉन्फ्रेंसेस हुआ करते थे, हम बहुत घूमते थे, बहुत मजे करते थे, एंड वी हैड अ रियल ब्यूटीफुल लाइफ ऑल ओवर द इंडिया, ऑल ओवर द प्लेसेस, एंड वी वर रियली एंजॉयिंग दैट लाइफ डेफिनेटली। बट वो किधर तो एक थोड़ा ब्रेक हो गया आफ्टर द बर्थ ऑफ माय सन। The few years were okay, but उसके बाद there were some issues were started with my son's health. लगभग वो 4 की उम्र तक पहुंचा, then he started getting थोड़ा सा इन्फेक्शन आने को उसको शुरू हो गया। तो इन्फेक्शन में उसको ऐसे बुखार आता था, सर्दी खांसी नहीं होती थी, उसको बुखार आता था, और बुखार 2.5 से 3 चला जाता था। 2.5 से 3 चला जाने के बाद उसको मुझे बर्फ से नहाना पड़ता, और जब बारी आती थी कि आप बर्फ से नहा, तो रात के 2-2:30 भी बजते हैं तो आपको नहलाना ही पड़ता। और एज अ मदर यू कैन इमेजिन
कि a baby who's like suffering with so much high fever and you have to give a ice bath to the baby at midnight, तो वो पूरा थरक जाता था। और मैं तो मतलब आंखों में पानी लेके क्राई, आई यूज्ड टू रियली क्राई, बहुत बुरा लगता था। लेकिन मेरे पास दूसरा उसके सिवा इलाज भी नहीं था, ताकि उसके वो बुखार उसके सिर में न चढ़े, उसको कुछ और साइड इफेक्ट ना हो। और वो बहुत मतलब तकलीफों से हम गुजर रहे थे। उस वक्त हमारी कंडीशन ऐसे थी ना कि पूरा सब कुछ हाथ में था, लेकिन वी वर ऑल स्ट्रगलिंग टू हैव हिज हेल्थ। जो इकलौता लड़का और इतना छोटा बच्चा, मैं जानती थी कि बहुत हेवी एंटीबायोटिक्स एंड ड्रग्स आर रियली गोइंग टू गिव हिम साइड इफेक्ट, बट फिर भी मुझे देना पड़ता है। और इस दौरान मुझे उसका ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन की जब बारी आई तो एक माँ हिल गई। आई थिंक दैट्स एवरीवन्स, आई लाइक डेफिनेटली कोई भी माँ हो तो वो थोड़ी बिखर जाती है। एंड दैट टाइम एक देवदूत जो हमारे जीवन में आए, वो देवदूत मतलब ही बिलोंग्स टू कमिश्नर ऑफिस, बट उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मैडम वही तुम्ही हे थोड़ा ट्राई करा, इसका मुझे पता नहीं कितना आपको लाभ मिलेगा, लेकिन इसका साइड इफेक्ट नहीं है। जब मैंने ये सोचा कि इसका लाभ कितना मिलेगा वो पता नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट नहीं। और जो व्यक्ति हमको बोल रही है वो व्यक्ति हमारी बहुत क्लोज फैमिली से है, तो वो कुछ गलत हमको नहीं दे, वो हमें सिर्फ अच्छी चीजें वही शेयर करें। सो ऐसा लेट मी ट्राई ऑन दैट। तो मैंने उसका ट्राई करने को शुरू कर दिया। I was advised for like operation within 15 to 20 days. तो मैंने वो कॉल ले लिया था, ठीक है हमको ऑपरेशन करना है, उसके बदले में जस्ट मेक अ ट्राई ऑन दिस। मैंने देने को शुरू किया। उसके 14 से 15 डेज में मुझे समझ में आया, माय बेबी स्टार्टेड ईटिंग एवरीथिंग। थोड़ा उसको आराम लग रहा है, उसकी बीमार पड़ने की जो आदत है वो थोड़ी कम हो गई है। एंड ही इज कंज्यूमिंग वट एवर आई एम गिविंग टू हिम। क्योंकि उसके पहले ऐसा होता था ना कि वी नेवर यूज्ड टू गो फॉर एनी पार्टी, शादी में या तो ब्याह में किधर भी नहीं जाते थे, बिकॉज आई कांट गिव हिम एनी नॉर्मल फूड। या तो अगर वो पूरी या तो आइसक्रीम तो अलग बात है, लेकिन पूरी तक अगर निवाला ले ले तो मुझे पता है इमीडिएटली उसका साइड इफेक्ट क्या होगा। ही हैज टू गो फॉर अ ट्रीटमेंट, उसको एंटीबायोटिक चढ़ाना पड़ेगा। सो वी यूज्ड टू ऑल अवॉइड द आउटसाइड फूड, आउटसाइड पार्टीज, एवरीथिंग। घर में सिर्फ वो खिचड़ी बनती, खिमटी कहते हैं, मतलब लाल चावल और मूंग की दाल से वो बनाते थे। घर में बादाम पिसता था। लगभग हमारा इनकम उस वक्त मतलब 2004, 5, 6 1 लाख था, जो आज भी लोग बिलोंग करने के लिए तरस जाते हैं। एंड वो कंडीशन में भी हमको उसको चावल का खिचड़ी खिलाना पड़ रहा था। तो समवेयर बैक ऑफ द माइंड मुझे ये लग रहा था कि हमने क्या ऐसा पाप किया है कि द एंटायर लाइफ वाज सच अ रॉयल लाइफ, एंड ऑल ऑफ अ सडन कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा। But when that 14-15 days passed with the product which was suggested by our family friend, मुझे समझ में आ रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा अलग चीज वो खाने को शुरू कर दिया। The digestion is little improved and better. He is looking also better. थोड़ा वो चेहरे पे शाइनिंग, थोड़ी अच्छे से अच्छापन आने को शुरू हुआ। And a mother can imagine like the baby is changing. वो एक माँ के मन को वो समझ में आया। Then I said, okay, let me take him to that same doctor who has suggested me for the operation. So जब मैंने उसको वो स्पेशलिस्ट, ही इज अ पीडियाट्रिक ENT स्पेशलिस्ट है, उनके पास लेके गई और उनको दिखाया कि is it required to operate him now? And thanks to him, really God bless him, thanks to him, he said we can wait, we can wait and see it कि इसका और भी चेंजेस है क्या, बिकॉज द व्हाटएवर टर्न्ड आउट रेड हैज टर्निंग आउट पिंक। जो अंदर का अवयव पूरा लाल हो चुका था, पूरा सड़ रहा था, वो पिंक होने को शुरू हुआ। इसका मतलब उसमें जान है, इट कैन रिकवर। एंड आई वाज रियली, आई मीन लाइक आई ब्रोक आउट इन टीयर्स कि एक माँ के मन को क्या चाहिए कि अगर अपने बच्चे का अवयव बचता है तो आई डोंट थिंक सो एनीथिंग एल्स कुड बी, कि मैं वो बचाना चाहती थी, बिकॉज आई न्यू इट कि एम्प्यूटिंग इट इज नो फन, इट इज गोइंग टू डैमेज हिज एंटायर बॉडी सिस्टम।
तो मैं चाहती थी कि वो रुके, मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे ऑपरेशन की वो परिस्थिति ना आए, somehow that just gets rid of। तो वो शायद ऊपर वाले ने, कृष्णा ने सुन लिया कि he really blessed me, और वो ऑपरेशन टल गया। After that, you won't believe, आज तक, my baby is now 19 complete 20 running, आज तक मुझे वो ऑपरेशन की बारी नहीं आई। And it just thanks goes to the person who recommended me। You won't believe, तब तक मैंने लाखों खर्च कर चुकी थी, बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स मैंने देख लिए थे, लेकिन वेरी स्मॉल, एक छोटा सा बक्सा जो 350 का था, यू वोंट बिलीव, जिन्होंने लाखों खर्च किए, लेकिन एक छोटा सा 350 का बक्सा जिसका नाम कोकोजी है, वो आपको आपके डैमेज ऑर्गन से नॉर्मल ऑर्गन में टर्न आउट करने को, छोटे बेबी को मदद करता है। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट थिंग। Then I thought, I thank God for it. And then it came in mind that the life can be changed with the PSA. And the great thanks goes to Dr. Lindsay Ojin, because अगर उन्होंने ये निर्णय, ये decision and imagination नहीं किए होते कि I need to help people in the world, it is very noble thought he had got and he worked on it। उन्होंने जो निर्णय लिया था कि आई वांट टू हील द वर्ल्ड, आई वांट टू हेल्प द वर्ल्ड, तो वो अगर डॉक्टर लीम ने नहीं लिया होता डिसीजन, तो शायद वो कोकोजी मेरे पास नहीं पहुंचता। सो आई वांट टू थैंक डॉक्टर लीम डेफिनेटली for saving my baby and saving my life, because for each and every person, the baby is the main precious thing for their life। So I want to thank, एंड डेफिनेटली डॉक्टर लीम जी को बहुत सारे आशीर्वाद, बहुत सारे धन्यवाद, उनको बहुत सारे चरण स्पर्श कि आज उनकी वजह से मेरी जिंदगी, मेरे घर की जिंदगी बच पाई। एंड ही इज बीन ब्लेस्ड डेफिनेटली बाय इंसाम ऑल्सो एंड WHO ऑल्सो फॉर दिस, ऑल द मदर, आई थिंक पूरे जग भर के सब माएँ, सब बच्चे उनको आशीर्वाद देते होंगे फॉर क्योरिंग एंड हीलिंग द एंटायर। थैंक यू सो मच डॉक्टर लीम। And yes, none other but Professor Rasipal and Dr. Ratnam Madam। अगर इन्होंने ये डिसीजन नहीं लिया होता, आज सुबह IDSA के मीटिंग में हमने सुना, everyone said like black magic, but no प्रोफेसर, आई थिंक गॉड ब्लेस यू। अगर आप वो निर्णय नहीं लेते तो शायद बहुत सारी आज फैमिली जो एंटायर इंडिया में, एंटायर वर्ल्ड में आपकी तरफ से जो आज एक खुशहाल जिंदगी जी रहे, तो वो नहीं होता। सो थैंक्स टू मेरे गुरुवर्य को और गुरु माता को बहुत सारा चरण स्पर्श। यस, अ वेरी स्वीट पर्सनालिटी, अ वेरी क्वाइट पर्सनालिटी, अ वेरी डिग्निटी पर्सनालिटी। जब भी इनको मिलती हो ना, तो यू फील सो वेरी रॉयल एंड ब्लेस्ड। एंड वैसे हमारे आदरणीय डॉक्टर एस रंजन जी, आई रियली वांट टू थैंक देम, क्योंकि एक विजन उन्होंने दिया, एप्पल अ डे और a Ganoderma a day, वो एकदम क्लियर विजन दिया, you have to be with Ganoderma। Thank you so much, Dr. Anjali। And yes, our Guruvarya Acharya Agarwal ji, जब I think whenever we feel कि हमको कुछ सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली वो शायद हेल्थ हो या हमारा वेलनेस हो या तो नेटवर्क हो, ही समवन हु इज लीडिंग, यू नो, एक लीडर के हिसाब से, एक आचार्य के हिसाब से हमेशा हमारे लिए काम करते हैं, हमेशा हमारे लिए पीछे एक आधार स्तंभ की तरह है। एंड आई एम सो हैप्पी, लास्ट नाइट फर्स्ट ही कॉल एंड बेटा आप इतना रॉक करोगे, इट वाज सो नाइस। आई मीन लाइक समवन इज थिंकिंग अबाउट यू, समवन इज ब्लेसिंग यू, आपके लिए कोई तो अपना समय दे रहा है। आई थिंक वी आर ब्लेस्ड to have Acharya ji like Agarwal ji। Thank you so much, sir। None other but my upline, I want to thank them, क्योंकि उन्होंने अगर निर्णय नहीं लिया होता, देवेंद्र दलवी जी, तो शायद मेरी अपलाइन ये नहीं होते, मुझे ये स्पॉन्सरशिप नहीं करते। So I want to thank him। संतोष कसवनकर जी, he is the man who actually gave me the छोटा सा बक्सा, लाखों खर्च कर चुकी थी, लेकिन एक छोटा सा 350 का बक्सा
उन्होंने हमको दिया था, एंड दैट कोकोजी वाज गिवन बाय कसमन करजी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ये फैमिली है मिस्टर एंड मिसेज जो हमेशा हमें सपोर्ट करते रहते हैं और एक ग्रेट अपलाइन के हिसाब से हमारे जीवन में है। सो आई वांट टू थैंक देम अगेन, मिस्टर एंड मिसेज कसमनकर जी, गॉड ब्लेस यू। अगर उस वक्त आप वो छोटा सा बक्सा मुझे नहीं देते तो पता नहीं आज मेरी हालत क्या होती। एंड यस, द कोकोजी, my boy, the Kokozi boy. It's a great opportunity which was given by Kokozi. एक संतति, हमारे में कहते हैं ना लक्ष्मी जी हमेशा संतति और संपत्ति को खुशहाल रखती है, वैसे ही लक्ष्मी जी का, सरस्वती जी का जो हमारे जीवन में पदार्पण हुआ वो केवल डीएक्सिन के माध्यम से, एक कोकोजी के माध्यम से हुआ। And it has saved my baby, it has saved my entire family, it has blessed my entire. So I'm thankful to DXN, all the DXN product, especially Cocozi, because एक प्रोडक्ट आपके जीवन को बदल सकता है। ये एक उदाहरण मेरे जीवन से मिला है, आपके जीवन को खुशहाल कर सकता है, आपके संपत्ति को और संपत्ति को भी खुशहाल कर सकता है। जैसे रूपल मैडम ने कहा, डेफिनेटली मैनेज टू गेट 2 houses in Mumbai just because support of the DXN. So thank you DXN for this. जब हमने ऑफिस में ज्वाइन किया तो कंप्यूटर वाज अ न्यू इन्वेंशन फॉर अस। एक 1993 कंप्यूटर वाज इन्वेंटेड एंड द थिंग्स वर ऑन। एक दिन मेरा बॉस मेरे सामने आके खड़ा रहता है। दैट टाइम आई वाज ऑन अ वर्किंग दिस थिंग एंड वी वर ऑन अ 16 डिग्री सेल्सियस। मैं कंप्यूटर पे सैटेलाइट से बात कर रही हूँ एंड ही स्टैंड्स नेक्स्ट टू मी एंड ही सेज मी, Vishakha, we have a presentation how to use mouse with the computer. And I looked at him, I jumped out of my chair. Krishna, ye mouse. Then it was very amazing thinking, computer ko mouse laga ke hum kaam karenge. And I looked at him like very weird कि एक एलियन के हिसाब से मैंने उनको देखा कि क्या बात कर रहे हैं, मजाक तो नहीं कर रहे हैं ना। Then I said, sir, what are you talking about? He said, yeah, we'll be, how you're using the keypad, same way we'll be using mouse for the computer. And उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं समझ में आ रहा था कि कंप्यूटर के साथ माउस कैसे काम करेगा। And I was visualizing एक rat, एक चूहा, एक उंदीर, and we 29 of us who were actually working on the system. So we were called in the conference room. एक ऐसी conference room जहाँ पे लगभग 50 से 60 लोग बैठ सकते हैं। The presentator was in the front where the delegation was, and सब महिलाएं जो about 35 महिलाएं पूरा एक टेबल छोड़ के एकदम पीछे की तरफ बैठी है। Everyone is like amazed कि अभी रियल चूहा आएगा कि माउस आएगा, बिकॉज उस वक्त कैसे कंप्यूटर, व्हाट्सएप, ये सब कुछ नहीं था, एंड्रॉइड फोन्स, नथिंग, इट वाज जस्ट द हैंड फोन्स एंड द पेजेस एंड दैट वर्ल्ड इट वाज। तो अभी ये एक्चुअल चूहा आएगा, ट्रेंड वन, या तो मशीन आएगा या तो इंस्ट्रूमेंट, डिवाइस, व्हाट वी ऑल वर लाइक क्या करना है उसके साथ, वो समझ में नहीं आ रहा था। हमारे यहाँ पूरा कॉस्मोपॉलिटन था। मलयाली गर्ल्स वर टॉकिंग अबाउट इन मलयालम, Telugu girls in Telugu, Tamil girls in their Tamil language, Maharashtrian girls in Marathi, then Parsi ladies in there. So all were talking about this mouse, and we were all was like shocked कि अभी ये चूहे के साथ क्या करेंगे। And he went on saying, we were absolutely at the door कि अगर real चूहा आया तो यहाँ से भागे कैसे। तो we were all were ready to jump out of our seat. और जब प्रेजेंटेटर ने एक डिवाइस निकाला और दिखाया, we were rest assured, but फिर भी जब तक वो एक्चुअल डिवाइस निर्जीव है, उसमें जान नहीं है, तब तक we were all jumping out of our seats and we were like giggling, we were having fun out of it. आप समझ सकते हो, all languages में वो चूहे के बारे में बात करते हैं। Yes, कोई भी नई चीज आती है ना तो हमेशा मजा आता है। एंड आज तो छोटे बच्चे को भी पता है कि माउस के बिना तो कंप्यूटर लैपटॉप नहीं चलेगा। एंड
that was a time we really had fun. We giggled, we enjoyed. But fun out of it. मैंने तो मेरे बॉस का इतना मजाक उड़ाया कि थोड़ा इनका हिल गया कि हमको चूहे के साथ काम करना पड़ेगा. Same way, anything which comes in market, anything which comes in market, उसका मजाक उड़ाया जाता है. जब हम मार्केट में जाते थे, we used to talk about wellness. Last 15 years, we went on talking about this. लोगों ने मजाक उड़ाया. उस वक्त 3% only 3% people used to believe कि okay, we want to go for the prevention. लेकिन 97% people उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया. उन्होंने कहा why we have so much medical aid, we have so much hospital. Even I heard, मैं तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाजू में रहती हूँ, मैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल की, we just don't require this kind of prevention and wellness. What are you talking about? And today is everyone, I think each and everyone, those 3% are already in the prevention, but wo jo 97% who went on having fun with prevention and wellness, वो आज मौजूद है. हमें भी wellness चाहिए, हम भी wellness में आना चाहते हैं. और ये wellness में कैसे आए? एक मैंने भी मजाक उड़ाया मेरे हस्बैंड का. कोकोसी के बाद the next thing which was introduced to my house was coffee. और जब मेरे husband कॉफी लेके आए तो I was like कोणी काही देता नहीं हमारे घर में. And I said okay, कोकोसी is fine with us, my baby is cured. कॉफी क्यों लाए और वो भी काली and कड़ू, उसमें शक्कर नहीं डालना है, उसमें दूध नहीं डालना है. And the companies, the corporates I work with, हमको everything is very lavish. एक 5-star ट्रीटमेंट मिलता था और this thing, और उसमें हम काली कॉफी पिए, वो भी कड़वी. and all, like I was looking at my husband, क्या हो गया आपको? Why you got this Lindsay black and all that? आप ले रहे हो ठीक है, लेकिन please don't force me. I was 91 kg when I was 34-35, and I was facing a little spondylosis problem. Painkiller चल रहे थे, and that time 13-14 hours on the system with the 16 degrees Celsius every time you are like defrosting yourself going out. And out of 29, 27 girls तो smoking करती थी, and I had an addiction of tea. मैं चाय बहुत ज़्यादा पीती थी because after defrost I'm supposed to consume something. Girls used to smoke, but I used to have the tea. चाय पीती थी, acidity बढ़ गई, and वो spondylosis problem, back problem मेरा बढ़ता ही जा रहा था. और 2 दिन में 3 दिन में मुझे पेन किलर लेने पड़ते. एंड देयर आई स्टार्टेड गेटिंग कि थोड़ा वो किडनी को भी इफेक्ट लग रहा है मुझे. बट या ग्रेट पैकेज यू आर हैविंग, बहुत बड़ा पैकेज है, एवरीथिंग लाइक द रॉयल लाइफ यू आर लिविंग. तो वो मुझे इतना ध्यान में नहीं आ रहा था कि अगर बीमार गिरा तो मेरा शरीर बीमार गिरने वाला है. फिर दैट वाज नॉट इन कंसिडरेशन. हस्बैंड हैज स्टार्टेड हैविंग द लिंजी कॉफी. उन्होंने लगभग 40 से 50 दिन, ऑलमोस्ट 1.5 month ही was consumed. I could see the difference in him. थोड़ा उनका वजन घटा हुआ था. ट्रैवल एजेंसी चला रहे थे उस वक्त ओपेरा हाउस में, पार्ट ऑफ द मुंबई सिटी. पहले आते थे तो he used to always like very cranky mood he used to come. After Lindsay, I started realizing it is a little cool down. He's spending little time with me in the kitchen. He's little spending time with the son, understanding his drawings and all that. You know, he has started interacting, and थोड़ा वो peaceful माहौल कुछ घर में बन रहा था. So I could find that there are some changes in my life, but still I was not agreeing. Black coffee नहीं चाहिए, कड़वी coffee नहीं चाहिए. Then one day he said, "You are facing so much work. You are consuming painkiller. अब 10-10, 12, 15 घंटा बैठ के काम कर रहे हो. थोड़ा ये ब्लैक कॉफी ट्राई करो ना." आई सेड आप पी रहे हो ना, प्लीज मुझे मत इसमें डालो. देन ही सेड ओके, मैं 10 दिन आपकी सेवा करता हूँ, अगर आपको अच्छा लगा कंटिन्यू, अदरवाइज जस्ट डिसकंटिन्यू, फाइन, इट्स ओके. देन आई सेड आप सेवा करोगे? देन आई सेड फिर भी ये सेवा नहीं चाहिए. He said, no, 10 days, just wait 10 days, have for 10 days, at night only, and then discontinue. Then he started giving me 1 cup coffee. It was very small, I think 150 ml, at night after meal, before bed. 10 दिन एकदम रिलीजियसली. और मैं हर रोज ये सोचती थी आज का
कट गया, 7 दिन बाकी है, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, एंड देन इट्स ओवर. 10 दिन हो गए. Then I said, oh, Tata, bye bye. Now black coffee is over. The Kalbi coffee is over. Abhi relief. Now I can start up with my all tea and that दूध वाली चाय, coffee. फिर 2-3 दिन चले गए. He never offered me after that. वो सेवा 10 दिन की थी से, तो उन्होंने छोड़ दिया, मेरा माँ भी छोड़ दिया, तो मैं भी खुश थी, चलो टल गई. 4-5 दिन के बाद अगेन आई स्टार्टेड गेटिंग लिटिल पेन. मुझे पेन किलर ऑलमोस्ट 6-7 दिन के बाद खाना पड़ा. दैट टाइम ही आस्क्ड, 10 दिन जब आप कॉफी पी रहे थे, उसके बाद के 4-5 दिन, 15 दिन याद करो अपने पेन किलर लिया. देन आई सेड नो. देन मैं एक चीज नोटिस कर रही थी, माई बॉडी मूवमेंट ऑल्सो वॉज बेटर. क्रेव फॉर माई टी, द नॉर्मल एसिडिक टी ऑल्सो हैड गॉन डाउन. मेरा डाइजेशन सिस्टम थोड़ा इम्प्रूव हो गया था, और थोड़ा पेन था मुझे पेट में, वो भी रिलीफ हुआ था. बैक पेन थोड़ा मेरा रिलीफ हो गया था, और यू नो नॉर्मल थोड़ा सा कुछ चेंजेस, मुझे एक अपग्रेडेशन लग रहा था. उससे इतनी भी बुरी नहीं है. फिर माय हस्बैंड सेड, व्हाई डोंट यू कंटिन्यू विद दिस कॉफी? I said, okay, it is a parallel कि आप पेन किलर शुरू करो या तो ब्लैक कॉफी पे रहो. Then I took a decision. I said, थोड़ा ब्लैक कॉफी पे देख ही लो. पेन किलर तो मुझे मालूम है इट्स गोइंग टू हार्म मी इन फ्यूचर डेफिनेटली. उस दिन से जब मैंने कॉफी शुरू की टिल डेट, आज उनको नहीं सेवा करनी पड़ती. आई एम द वन, आई नो द स्ट्रेंथ ऑफ लिंजी कॉफी, एंड इट इज लाइक यू नो, एक कंज्यूमर से मैं वेलनेस में कभी चली गई मुझे पता ही नहीं चला. टोटली टर्न्ड आउट टू वेलनेस. मेरा वजन 7-8 महीने में कंट्रोल में आ गया. माई डाइजेशन सिस्टम, माई पेन, एवरीथिंग, माई पेन किलर स्टॉप. और सब लोग बोलने लगे, देयर इज अ चेंज इन यू, यू आर ग्रोइंग यंगर. सो थैंक्स टू DXN कि जो वेलनेस प्लेटफॉर्म में लाना था, वो वेलनेस प्लेटफॉर्म में लाने के लिए लिंजी कॉफी, एज आई टोल्ड यू, one product of DXN enters in someone's house, it gives the brand, the royal brand awareness. तो वो लिंजी कॉफी ने मेरे जीवन में किया. और जब हम वेलनेस में गए, तब समझ में आया कि पहले तो लोगों को समझाना पड़ता था कि आप इम्यून सिस्टम बूस्टअप करो, आप इम्यून सिस्टम बूस्टअप करो. लेकिन आज लोग पूछते हैं कि इसका समाधान क्या मिल सकता है. आज जो कंडीशन से हम गुजर रहे हैं, तो इम्यून सिस्टम समझाने की बारी नहीं है, अभी इम्यून सिस्टम के लिए समाधान देने की बारी आई. एंड यस, अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, ईच एंड एवरीवन कैन यूज इट, इज अ DXN प्लेटफॉर्म. हम छोटे नन्हे से, मतलब आई एम सो हैप्पी, एक प्रेग्नेंट लेडी से 90-94 एज तक के सब एज ग्रुप में हम इम्यून सिस्टम आज के तारीख में पहुंचा सकते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द गॉड गिफ्ट DXN. थैंक यू सो मच DXN फॉर दिस. और इसी माध्यम से हमने जब ये समझना शुरू किया, तो वेलनेस कैन बी टर्न्ड आउट टू द नेटवर्क. वो कैसे? जब 2 साल मैंने बीच में गैप लिया था बिकॉज फॉर माई बेबीज हेल्थ, आई रियलाइज कि मेरे हस्बैंड को घर से ही ऑपरेट करना शुरू कर दिया था, और उस वक्त वो फुल टाइम DXN हो गए थे. हमने ट्रैवल एजेंसी क्लोज डाउन कर दी थी, एंड वो फुल टाइम DXN होने को शुरू हुए थे. तब लगभग इनकम 60 से 70 हजार हो गया. एंड देन एट दैट टाइम आई रियलाइज मैं 12 to 14 आवर्स दे रही हूँ, फिर भी 40,000 तक जा रही हूँ. मैक्सिमम व्हाट आई गो फॉर 50,000. लेकिन इफ आई क्विट and give a full time along with my husband, what I can do is I can have a time freedom. मैं मेरे बच्चे को टाइम दे सकती, because till that time what was happening कि मैं बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही थी, खुद को टाइम नहीं दे पा रही थी, मेरे इन-लॉज थे ओल्ड एज, उनको टाइम नहीं दे पा रही थी, कोई भी फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर पा रही थी, सोशल लाइफ मेरे जीवन में नहीं था. एवरीथिंग वाज लाइक सुबह निकलो, मैं हमेशा कहती थी सूरज उग जाए तो घर से निकलो और सूरज ढल जाए तो घर पे आ जाओ. दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल आई वाज लिविंग. और फिर वो 40-50 हजार
कोई मायना नहीं रखता if you can't really enjoy your life. I slowly sat and spoke to my husband. He said, I really want to come out of this. It is a great opportunity what the management, upper management पे काम करती थी. It's nice. लेकिन मेरा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा. 7 को घर से निकलूं, रात को 9 बजे घर पे आओ. And like I won't have time for myself. बहुत बार ऐसे होता था ना, मैं सैटेलाइट पे काम करती थी, तो द लैंग्वेज वी यूज देयर इज अल्फा डेल्टा चार्ली बैकस्लैश कोलन एंड ऑल. तो घर पे आने के बाद मुझे पता नहीं चलता था कि हस्बैंड के साथ क्या बात करूं. बच्चे को थोड़ा बोलने में दिक्कत आती थी बिकॉज आई वाज नेवर यूज्ड टू कम्युनिकेट विद हिम इन नॉर्मल लैंग्वेज. समझ में ही नहीं आता था. आई नेवर गेव हिम सच अ लवली टाइम व्हेन ही वाज यंग एज. तो व्हेन ही वाज सेकंड स्टैंडर्ड आई टुक अ डिसीजन कि मैं पूरा टाइम नेटवर्किंग करूंगी, मेरे हस्बैंड को मदद करूंगी एंड आई विल ग्रो इन डीएक्सएन. तो मैंने मेरा जॉब क्विट कर दिया आफ्टर नोइंग कि एक 6-7 महीने का लगातार जब इनकम मेरा 60-70 हजार डीएक्सएन के मार्फत आने लगा, देन आई सेड या नाउ आई कैन रिलाई ऑन दिस इनकम. आई कैन क्विट माई जॉब बिकॉज देयर आई कैन सी द ग्रोथ. आई कैन गो फ्रॉम नेटवर्क टू द नेटवर्क. लोग हमेशा कहते हैं ना कि मेरे को महीने की ये सैलरी आ रही है, मेरे को महीने का ये इनकम आता है. डोंट लुक एट वो जस्ट स्टमक फीलिंग है. नेटवर्थ के लिए काम करो और नेटवर्थ तभी आएगा जब आपके पास नेटवर्क होगा. एंड थैंक्स टू गॉड वी गॉट सच अ लवली अपलाइन, सच अ लवली मैनेजमेंट दैट टाइम कि हमारा इनकम 60-70 अपने आप नेटवर्क बढ़ता गया एंड नेटवर्थ बढ़ता गया. मैंने जब फर्स्ट प्रॉपर्टी ली तो उसका ईएमआई था जो ईएमआई 2022 को कंप्लीट होने वाला था, मतलब आफ्टर 2 years नाउ. बट यू वोंट बिलीव इन 2017 आई कुड फिनिश माय लोन जस्ट थैंक्स टू डीएक्सएन. जस्ट थैंक्स टू डीएक्सएन. इतना प्योरली आई कुड मैनेज दैट. और मैं अच्छे से टाइम मेरे बच्चे को दे पाई, खुद को टाइम दे पाई, नेटवर्क को टाइम दे पाई, मेरी सोशल लाइफ को टाइम दे पाई. I could do many things for society in that. क्योंकि जैसे एज फैक्टर बढ़ता जाता है, then you will not be able to go into the such a way. थोड़े एनजीओस के साथ काम किया, थोड़े सोशल कॉज पे काम किया, कुछ नोबल कॉज के लिए काम किया और एक सेटिस्फैक्शन मिला that I could manage just because of the DXN platform. और एक महिला डेफिनेटली चाहती है सबसे ज्यादा बच्चे को दे, क्योंकि वही डुप्लीकेशन होगा. आप जो कहते हो बच्चा नहीं सुनता, आप जो करते हैं वो बच्चा सुनता है. वो जो देखता है बच्चा वही करता है जो वो आपको करते हुए देखता है. तो आई वांटेड टू गिव हिम दैट लाइफ कि आई कुड शेयर दैट लाइफ विद हिम, आई कैन एंजॉय दैट लाइफ विद हिम एंड इट कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ माय डीएक्सएन नेटवर्क, जो मुझे नेटवर्क तक लेके गई, जो मुझे एक फ्रीडम लाइफ तक लेके गई, एक फ्रीडम इनकम तक, एक फ्रीडम टाइम तक लेके गई. और इसी वजह से इट्स अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर ईच एंड एवरी लेडी. एक महिला के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा सा टाइम आपके बच्चे को आपके घर को दे सकते हो, एक सोशल नोबल कॉज के लिए आप काम कर सकते हैं और उसी दरम्यान आपकी संपत्ति को, आपके नेटवर्क को भी आप बरकरार. I think it's a great platform and each and every can have it. It's just not me, educated है या तो uneducated, कोई भी, आप कोई भी स्तर पे हो, आपका नेटवर्क आपको नेट वर्थ तक ले जा सकता है. And thank you Dr. Lim for giving a fabulous business plan. एक business opportunity उन्होंने ऐसी दी है ना कि जिसमें कुछ गुंजाइश उन्होंने रखी. यू कैन टेक योर चाहिए रहता है. जब टाइम आता है, द मेजर राजा जो किंग लियोनाइटिस की ये स्टोरी है, एक इतिहास, छोटा सा लेकिन एक स्वराज्य था, एक आजादी का साम्राज्य था. और जब जर्सी, पारसी,
उनके ऊपर अटैक किए। तब उसके सेनापति ने राजा लियोनाइटस के सामने एक प्रस्ताव रखा। राजा लियोनाइटस, किंग लियोनाइटस, अब जमीन और पानी हमारे हवाले कर, वी वॉन्ट योर जमीन और पानी। तब लियोनाइटस राजा एकदम बौखला उठे, अभी क्या करें। उस वक्त उन्होंने अपने इर्द गिर्द देखा, उनकी प्रजा के वहां देखा, छोटे नन्हे बच्चे खेल रहे हैं, महिलाएं पानी भर रही है, अपना काम कर रहे हैं, बुजुर्ग अपने मजे मस्ती में मजाक में है। एवरीथिंग इज सो पीस, नाइस एंड लाइक नो हैविंग गुड फन। फिर उन्होंने अपने रानी की तरफ देखा एंड इट वाज अ पॉइंट कि उनका एक क्वेश्चन था उनके आंखों में कि अभी क्या किया जाए, what should I answer? That was a question in his eyes. और जो जर्सी का सेनापति था, he laughed on it. He really giggled on it. एक औरत से आप पूछ रहे हो? हमारे जीवन में औरत के लिए कोई मायना नहीं, महिला के लिए कोई मायना नहीं। He laughed on it. Why asking a lady? आप डिसीजन लेना चाहिए, एक राजा डिसीजन लेना चाहिए, एक रानी को डिसीजन लेने को बोल रहे हो। एंड देन this what has happened. You know why this has happened? Because वो रानी आजादी चाहती थी, स्वराज चाहती थी। वो जनता, जो लोग उसके आजू बाजू में थे, वो स्वराज चाहते थे। वो राजा को ये कहना चाहते थे कि yes, we want to enjoy our freedom, we want to enjoy our आजादी, हम गुलाम नहीं बनना चाहते। क्योंकि आपका निर्णय, जब आप कोई भी निर्णय लेते हो तो उस निर्णय का परिणाम जो भुगतना पड़ता है वो उस घर की महिला को भुगतना पड़ता है, उस घर के बच्चों को भुगतना पड़ता है, बुजुर्ग को भुगतना पड़ता है, उस समाज को, परिवार को, और अंत में उस देश को भुगतना पड़ता है। एंड दैट टाइम ही ऑनर्ड हिज लेडी, उसकी रानी को उसने ऑनर्ड किया। और वो जो चाहती थी आजादी, वो आजादी के लिए उसने हामी भर दी। यू पे नाउ और यू पे लेटर, यू गॉट टू पे फॉर इट। आज पेमेंट करो या तो कल पेमेंट करो, आपको पेमेंट करना है। आपके प्रिवेंशन के लिए आप काम करो या क्योर के लिए काम, आपको काम करना ही पड़ेगा। You want to work for wellness, you want to work for your time freedom, you take a decision. एक महिला डिसीजन लेती, क्योंकि परिणाम आपको भुगतना पड़ता है। अगर किधर गलती हो गई, just now we are facing unemployment, we are facing shutdown of the huge long large businesses, कौन भुगत रहा है? एक महिला जो घर पे है, उसको शांति से काम करना पड़ता है। एक बच्चा जो ये चाहता है कि इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एक फैबुलस फ्यूचर चाहता है, लेकिन yes, there is a financial crisis, there is an economical crisis, so has to cut down to his dreams. अपने सपने को उसको सिकोड़ना पड़ रहा है। That परिणाम the lady, the children should not face. I think it's a right time to join direct selling by the woman. एक महिला को आज निर्णय लेना पड़ेगा कि you want to live in आजादी या तो गुलामी, क्योंकि आज आजादी लिए तो आज पेमेंट करना पड़ेगा, आपको आज काम करना पड़ेगा। अगर गुलामी मिली तो ट्रस्ट मी बहुत सारे आपके साल बीत जाएंगे, आपके जनरेशन बीत जाएंगे, लेकिन वो चीज आपको शायद वापस नहीं मिलेगी। सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ। एक निर्णय लेना पड़ेगा। यू वांट टू वर्क फॉर योर फ्रीडम और यू वांट टू वर्क फॉर योर टाइम फ्रीडम, योर इकोनॉमिकल फ्रीडम, आपके बच्चे के सपने साकार करने को, आपके सपने साकार करने को, आपके परिवार के सपने साकार करने को आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। कितने भी लोग, कोई भी बोले कि एक महिला डिसीजन नहीं ले सकती, बट फैक्ट ऑफ द लाइफ, शी इज द बैकबोन ऑफ द हाउस। और ये निर्भर है, आत्मनिर्भरता महिला में आई तो आत्मनिर्भर परिवार में। यस, वी कैन डू इट एज ए टुगेदर,
क्योंकि एक महिला कर सकती है, लेकिन एक सब महिलाएं मिलके वो जो नेटवर्क खड़ा होगा, एक स्ट्रेंथ खड़ी होगी, वो ज्यादा फास्ट काम करेगी। और हम चाहते हैं कि वो फास्ट काम करना बहुत जरूरी है। आत्मनिर्भर परिवार, अगर महिला आत्मनिर्भर बनती है तो परिवार आत्मनिर्भर बनेगा, और परिवार आत्मनिर्भर बनता है तो समाज आत्मनिर्भर बनेगा, और आत्मनिर्भर समाज है तो आत्मनिर्भर भारत। जो आज हमारे पंत प्रधान, हमारे प्राइम मिनिस्टर एक सपना देख रहे हैं कि हर एक आदमी सम्मान से जिए, आत्मसम्मान से जिए, पूरा हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो, आत्मसम्मान से जिए, वो पॉसिबल है। और आज आईडीएसए के एक सेशन में जब मैंने प्रोफेसर को सुनते बोलते देखा, आई वाज सो हैप्पी, आई वाज रियली हैप्पी। ही वांट्स अस टू गो आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंस। वो उनका स्पीच बहुत हटके हो गया। आई फील माई सेल्फ सो प्राउड, एक सेल्फ रिस्पेक्ट हो गया। A DXN company which was representing an IDSA has such a beautiful vision. He's a great visionary कि जिन्होंने सेल्फ रिलायंस के लिए आज काम करना मुनासिब समझा। The role of a woman in today's Indian economy. She's a born networker. We always say वो अष्टभुजा नारायण, एक काम छोड़ दिया तो 10 काम हाथ में, 10 काम हो गए तो 100 काम हाथ में, but she manages. I think it's a mitochondria of hers, inner power है, जो एक आधार स्तंभ, दीप स्तंभ है, जो उसको ये पावर में जकड़े हुए है। She can manage the office very well, she can manage her entire changes of the life very well, and she can manage the house very well. I've seen many career women, बहुत सारे करियर वुमन देखे, फ्रेंड्स देखे, सोसाइटी में बहुत सारे अदर वुमन देखे, जिन्होंने अपना जीवन घर को भी दिया है, सोसाइटी को भी दिया है, ऑफिस को दिया है, अपना करियर डेवलपमेंट के लिए दिया। बट अगर ये महिला डायरेक्ट सेलिंग में आती है तो आपको क्या लगता है? 4 चांद लग जाएंगे। इट इज पॉसिबल बिकॉज ये नेटवर्किंग इनके पूरे शरीर में, इनके कर्म में ही है। शी कैन मैनेज इट सो वेल बिकॉज अगर देश देखा जाए तो वो मिट्टी से नहीं बनता, वो जमीन से नहीं बनता है, देश तो लोगों से बनता है, और ये लोगों को जोड़े रखने का काम एक महिला करती है। एक संस्कृति को, एक संस्कार को आगे बढ़ाने का काम महिला करती है। इफ यू गिव अ अपॉर्चुनिटी लाइक अ प्लेटफॉर्म लाइक DXN टू हर, आई थिंक शी विल डू द बेस्ट विद इट। और मैंने देखा है वो महिला जो बिहार में आज निम्नतम काम कर रही है, आज 1.5 लाख 2 लाख कमा रही है, आई फील रियली सेटिस्फाइड विद इट। अपने सपने साकार कर रही है, अपने सपनों को और बढ़ा रही है, 1 लाख 2 लाख 10 लाख। एंड व्हेन आई हियर अ थिंग फ्रॉम हर, एक महिला जब बोलती है, मुझे तब आनंद होगा जब मेरे नीचे 10-15 हजार महिलाओं को आनंद मिलेगा, लाखों आएंगे तब मुझे आनंद मिलेगा। Can you imagine the vision of her? एक सिंपल शिक्षित महिला अगर ये सोच सकती है कि मेरी सपोर्ट से, मेरे काम करने से, अगर मेरे साथ जो मेरे साथ में पार्टिसिपेंट्स है उनको अगर अच्छा इनकम आए तो मुझे समाधान है। I think it's a beautiful vision, and because of that vision, she has played a real great role in Indian economy earlier also, and today also she is a part of it. But yes, in future we want more ladies, and बहुत सारी महिलाओं को आगे आना पड़ेगा। जो आज गैप हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का, या तो बिजनेस आर इन क्राइसिस, उसको फिलअप करने का काम ये महिलाएं कर सकती हैं। इन महिलाओं को आगे आना पड़ेगा, एंड इट्स पॉसिबल। घर से ही आप शुरू कर सकते हैं। वी से ऑनलाइन मीटिंग, नो, आई हैव चेंज दैट ऑनलाइन मीटिंग का नाम टू होमलाइन। जैसे पहले हम हाउस मीटिंग किया करते थे घर से, बट टुडे इज मोर बेटर। आप एक स्पीकर लगा दो घर में, आप खाना पका रहे हो, आप सुनो, आपकी पूरी फैमिली सुन रही है। I was so happy when कुंदन जी का मीटिंग माय फादर इन लॉ सुने, ससुर जी सुने, और देन ही सेड विशाखा खूप छान मुलगा आहे तो, खूप हार्ड वर्किंग बॉय,
एंड इट्स सो नाइस कि आप लोग ऐसे कंपनी से जुड़े हो. इट इज लाइक अ ब्लेसिंग. एक नन्हा सा बच्चा, एक young boy from Bihar is representing DXN, and a man of 80 years appreciating him when the speaker is on in your house. I think ये ऑनलाइन नहीं ऑनलाइन मीटिंग हो रही. एंड यस, ये हमारी आज की अष्टभुजा नारायण ये कर सकती है to fill up that gap which is happening for economic crisis, can be filled by the direct selling, by the woman participation in direct selling. As you know, the report says 53% we have already inside the industry. It is we need to grow it, because ये आपके हिसाब से आप काम कर सकते हो, आपके टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो. इट इज नॉट लाइक आई वाज वर्किंग फॉर 14 आवर्स तो 40,000 मिल रहे थे. आज मेरा हस्बैंड 2 घंटा 3 घंटा दे रहा है, फिर भी ही इज अर्निंग बेटर. वो मेरा विजन था. आई सेड या इट इज एंटरप्रेन्योरशिप बाय डायरेक्ट सेलिंग कि न्यूनतम एकदम छोटा सा कैपिटल लगा के आपका सिर्फ 3,500 का वाउचर, 3,500 का पीवी करना है आपको 1 तारीख को 10 बजे से पहले, और यही लोगों को सिखाना है, यही डुप्लीकेशन करना है. अगर इतना सिंपल चीज है तो आई थिंक वी कैन स्टार्ट अप. एनी लेडी कैन डू इट. इट इज द ओनली द विलिंगनेस शी शुड हैव, और उनको वो एजुकेशन देने की बहुत जरूरत है. यस, द रिपोर्ट सेज एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी इतनी ग्रो हुई among the people, but yes, the good news is 2.7 million women. इतना ज्यादा क्वांटिटी अगर is contributed by a woman, then I think जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो गैप है वो हम फिलअप कर सकते हैं. क्योंकि एक बार जब डायरेक्ट सेलिंग आपके जीवन में आ जाए तो इट गेट्स मल्टीप्लाइड, इट जस्ट गेट्स लाइक फ्लोरिश, एनहांसमेंट होता जाता है. Without any legislation, till date, we are in $1 billion business in the market. Can you imagine if we support, as a woman entrepreneur, we support in direct selling, we get good skill development, एक बहुत सा बढ़िया सा एजुकेशन हो जाता है, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाता है, एक you get a good character because of the education platform. जो एक यहाँ पे लर्निंग सिस्टम है उसमें से वो हो सकता है. And thanks to RVC, it has given us, it has provided us. It is the only our decision to take that skill development. And empowering women, it's possible with this platform, with this industry, more better. Why? Because FICCI, KPMG का report है, they predict 2025 तक will be on 645 billions. इतना टर्नओवर होगा, इतना एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होगा, उसमें हम कितना पार्टिसिपेट होंगे, मेरा नेटवर्क उसमें कितना होगा, मेरा महाराष्ट्र उसमें कितना होगा, मेरा बिहार उसमें कितना होगा, मेरा हिंदुस्तान उसमें कितना होगा. और उसमें भी इंडियन इकोनॉमी इतना एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही है. यस माय गर्ल्स, माय लेडीज, 60% ऑफ इट कुड बी वुमेन. क्योंकि इनके सपने इनको सोने नहीं देते. बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना है, अच्छा घर बनाना है, अच्छी व्हीकल चाहिए, एक एक रॉयल स्टेटस पे जाने की जो उनकी इच्छा रहती है, दैट कीप्स देम वर्किंग. और अगर डायरेक्ट सेलिंग जैसा प्लेटफॉर्म मिल जाए तो उस पे 4 चांद लग जाते. एंड इट्स पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ सिस्टम. मैंने सिस्टम पे काम किया है, सैटेलाइट सिस्टम पे. द थिंग्स गेट्स जॉइंड, कनेक्शंस, और ये कनेक्शंस अगर बराबर है तो आप अर्निंग कर सकते. एंड टुडे वी आर ब्लेस्ड. आज एक आशीर्वाद मिला है हमको आरवीसी सिस्टम से, DXN आरवीसी सिस्टम से. वी कैन अपडेट आवरसेल्व्स, वी कैन अपग्रेड आवरसेल्व्स फॉर वुमेन एम्पावरमेंट. एक महिला के, एक परिवार के, एक समाज के उन्नति के लिए जो आज ये सिस्टम बनाया है मेरे गुरुवर्य ने, मेरे गुरु माता ने, आई थिंक हैट्स ऑफ टू देम. एंड इट्स समथिंग वेरी नाइस. वहां पे आप लर्निंग भी कर सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो ऑन द सेम प्लेटफॉर्म. और ये प्लेटफॉर्म किसके लिए? MBA, MTech, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, एनी प्रोफेशन यू आर. एक साइड इनकम, एक सेकंड इनकम के साथ सिस्टम के साथ जुड़ जाओ. But I always tell you, trust me, it's worth. बहुत सौभाग्यशाली होगा
वो आदमी जो 100% फुल टाइम ये सिस्टम के साथ जुड़ेगा, फुल टाइम, एंड ट्राइड आउट